हिजाब बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस। पक्ष और विपक्ष ने पेश की जोरदार दलीलें। वेधशाला पाठशाला का क्यों हुआ जिक्र। हिजाब बैन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस जारी है। इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई हुई। बुधवार को भी मामले में सुनवाई होगी। अब तक इस मामले में 9वीं बार सुनवाई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद से जुड़े सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें पेश की गई है। कर्नाटक में शिक्षण संस्थाओं में हिजाब या कोई भी विशेष गैर आवश्यक धार्मिक पहचान वाली ड्रेस पहनने पर पाबंदी के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की अदालत में चल रही है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे जबरदस्त पैरवी कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी ठोस दलीलें पेश की। मुस्लिम छात्राओं की पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने हिंदू परंपराओं और हिंदू महिलाओं का भी उदाहरण पेश किया है। दवे ने कहा कि सरकार का कहना है कि संविधान के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के तहत सिर्फ धर्म के अभिन्न और अनिवार्य हिस्से को ही संरक्षण मिला हुआ है। सरकार कह रही है कि हिजाब धार्मिक अभ्यास में शामिल हो सकता है, लेकिन यह धर्म का अभिन्न और अनिवार्य अंग नहीं है, इसलिए यह संविधान द्वारा संरक्षित नहीं है। लेकिन दवे का कहना है कि सरकार की ओर से दी जा रही यह दलील सही नहीं है। उन्होंने कहा कि एक समुदाय के मन में डर नहीं बिठाया जा सकता। देश में 160 मिलियन मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार का आदेश असंवैधानिक, गैर कानूनी और कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला भी सही नहीं है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य धार्मिक व्यवस्था है। उन्होंने इस समय ईरान में हिजाब के खिलाफ चल रहे महिलाओं के आंदोलन का जिक्र कर कहा कि वहां तो महिलाएं ही इसके विरोध में खड़ी हो रही हैं। कुरान में जिक्र मात्र होने से वह अनिवार्य इस्लामिक परंपरा नहीं हो जाती। उन्होंने यह दलील भी दी कि वेधशाला और पाठशाला दो अलग अलग संस्थान हैं। अगर हम धर्मनिरपेक्ष संस्थान चुनते हैं तो हमें उसके नियमों को मानना होगा। दरअसल कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद इसी साल जनवरी में शुरू हुआ। राज्य के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश किया, जिसके बाद प्रशासन ने इस पर आपत्ति जताते हुए कॉलेज में हिजाब पहनकर आने पर रोक लगा दी। इसके बावजूद छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज आने लगी, जिसके बाद लड़कों ने इसका कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद देश भर में इसके समर्थन में विरोध हुए और इसकी चर्चाएं होने लगी। दरअसल कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में ड्रेस अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी है। बहरहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस अभी पूरी नहीं हुई है और बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।